अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आप लोगों को सबसे पहले व्याकरण के बारे में बताना चाहूंगी। गद्य और पद्य तो हो गया ना बच्चों? हाँ, यस मैम। गद्य और पद्य हो गया। यस मैम। अब जो भी चैप्टर्स हैं उनके प्रश्न उत्तर आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। अब बात हो रही है शब्द और पद व्याकरण में। तो शब्द और पद तो हो चुका है, पढ़ा चुकी हूँ ना? हाँ, यस मैम। और इससे संबंधित जो भी लिखवाना था लिखवा चुकी हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक अभी नहीं हुआ है ना मैम? हो गया है मैम, वो भी हो गया है। ये भी हो गया। इस पर इससे इससे रिलेटेड मैं लिखवा चुकी हूँ परिभाषा वगैरह। यस Yes, मैम, ma'am. लिखवा दिया। यस मैम। अच्छा, और उपसर्ग प्रत्यय मैम लिखवा दिया। मैम, वो भी हो गया है। मैम वो भी हो गया। हो गया है। उपसर्ग प्रत्यय भी हो गया है। अच्छा, अब है अपठित गद्यांश। इस पर से इससे भी संबंधित लिखवा चुकी हूँ कुछ। यस Yes, मैम, ma'am. ये भी लिखवा यस दिया। मैम। हो चुका है। यस मैम, लिखवाई थी। तब तो शब्द विचार के अंतर्गत अब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जितने भी पठित पाठ हैं यानी जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उसमें आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। तो उसे आप लोगों को छोड़ देना है। श्रुति संभिन्नार्थक को मैं अलग से लिखवा रही हूँ, वो आप लिखेंगे। लेकिन बाकी चीज है पर्यायवाची और विलोम, ये तो पुस्तक में है ना, हर पाठ में है कि नहीं? यस मैम। पाठ से मैंने आप लोगों को यस कहा मैम। था। और आप लोगों की बच्चों शब्दकोश में निरंतर नए नए शब्दों का इजाफा होना चाहिए। जैसे बैंक बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा डालते रहते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा 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 थोड़ा। आप लोग भी अपने पॉकेट मनी को बचाकर कुछ ना कुछ रखते होंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह यस मैम। ये अब शब्दकोश में वृद्धि कहाँ से होगी, शब्दकोश में ये शब्द कहाँ से आएंगे? तो बच्चों शब्दकोश में शब्द के इजाफा के लिए, शब्दों में उत्तरोत्तर विकास के लिए, वृद्धि के लिए अब हम नए नए शब्द कहाँ से पढ़ेंगे? एक तो आपकी पाठ्य पुस्तक है, दूसरी स्टोरी बुक, कहानी की पुस्तकें, चाहे वो हिंदी हो फिर चाहे वो इंग्लिश हो। आप अभी तो विद्यालय आपका बंद है तो लाइब्रेरी से आप नहीं ले सकते हैं, तो मार्केट से कम अगर पेपर वाला पेपर दे जाता है तो उनको बाल पत्रिका के लिए अपने फादर मदर को कहते हैं कि महीने में कोई बाल पत्रिका आती है वो आप लोग अवश्य मंगाएं, ठीक है? और बाल पत्रिका का फायदा ये होगा, और न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र आता है घर में उसे भी पढ़ें, है ना, हिंदी या इंग्लिश, उसको नित्य पढ़ें। पढ़ते हैं। पढ़ते हो? वेरी गुड। इससे फायदा ये होगा Yes, कि ma'am. आप समाचारों से भी अवगत रहेंगे। प्रतिदिन के समाचार आपके शहर में या इर्द गिर्द दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, देश दुनिया की खबरें सब कुछ रहती हैं, वो उससे तो आप अपडेट होंगे ही। दूसरी बात होगी नित्य नए शब्द आपके डिक्शनरी में, आपके शब्दकोश में जुड़ते जाएंगे, ठीक है? उससे फायदा क्या होगा कि जब कभी कोई वाक्य बनाना हो या कुछ लिखना हो तो आपके पास पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों का ढेर हो जाएगा, अंबार लग जाएगा। तो आप उस शब्दकोश से एक एक शब्द निकाल कर कहीं कुछ उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम खर्च तभी कर सकते हैं जब हमारे पास राशि हो, जमा राशि हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे खर्च कर पाएंगे। ठीक वही स्थिति भाषा में भी है। अगर आपके पास शब्द कोश में शब्दों का भंडार है तभी आप उसको खर्च कर सकते हैं, यानी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कहने का अभिप्राय है मेरा कि जहां से नए शब्द मिले याद कर लें, उसका अर्थ यदि नहीं समझ में आता है तो डिक्शनरी पे, आजकल तो नेट पर सब कुछ मिल जाता है गूगल सर्च करने पर, है ना, उन शब्दों के अर्थ। वंदना का प्रतिदिन मोबाइल ऑन रहता है, इसका म्यूट हमेशा अनम्यूट करके रखिए। वंदना कुछ बोलना हो तब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें। चलो अनम्यूट करो, म्यूट कर लो वंदना। तो इस तरह से ये आप लोग पर्यायवाची और विलोम जहां से मिले, पर्यायवाची जहां से मिले उसको याद कर लें, लिख लें, ठीक है? अब रह गई श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति समभिन्नार्थक का क्या अर्थ होता है बच्चों, कोई बता सकता है? बताइए। श्रुति समभिन्नार्थक, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति यानी मैम सुनना। सुनना। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और सम मतलब
मैम समान विभिन्न समान, एक जैसा। एक जैसा या समान। समान श्रुति सम और भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द मैम का भिन्न मैम मैम भिन्न अर्थों वाले, भिन्न अर्थों वाले। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ हो गया सुनने में एक जैसे लेकिन अलग अलग अर्थों वाले शब्द, अर्थ वाले। है ना। उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक के सुनने में एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक के कुछ शब्द। चलिए आज का डेट दीजिए, ठीक है, और हेडिंग लिखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची तो आप पाठ से लिखेंगे, और ये मैं आप लोग एक दिन में देखूंगी सभी बच्चे अपनी अपनी रोल नंबर 1 से 5, उसके बाद फिर 6 से, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी को शो करेंगे। कैमरा को बैक कैमरा ऑन कर देंगे, ठीक है, आता है ना दिखाने? हाँ यस मैम। हाँ, और सभी Yes, बच्चे मुझे ma'am. दिखाएंगे चैप्टर वाइज। मैं जैसे जैसे जिन जिन बच्चों का बोलते जाऊंगी वो लोग अपनी अपनी कॉपी शो करते जाएंगे, ठीक है। किस किस चीज की बताइए? यस मैम पर्यायवाची एंड विलोम। विलोम अब तक जितने आपके चैप्टर्स Okay, ma'am. लिखाई हो गई है, दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, रैदास के पद, रहीम के दोहे, आदमी नामा, कुल कितने हो गए? 6। मैम 6। 6 पाठों की श्रुति सम भिन्नार्थक छोड़कर, ठीक है, उसके जितने भी पर्यायवाची और विलोम हैं उनको आपको कॉपी में लिखना है। और ये मैं हमेशा बोलती जाती हूँ, लेकिन आप लोग कितना कौन से बच्चे करते हैं कौन नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं जिस दिन कहूंगी कि कॉपी मुझे दिखाइए, आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ओके, कैमरा ऑन करेंगे, ओके मैम। पेज दिखाएंगे, अपनी कॉपी का सबसे ऊपर का पहले ये दिखाएंगे कवर। कवर में ऐसा तो नहीं कि कॉपी जैसी तैसी कहीं की है, कभी की कॉपी को एकदम अपडेट करके और फिर अंदर का दिखाएंगे कि हाँ ये चैप्टर वाइज मैंने लिखा है। बात आ गई समझ में? हाँ, सबकी Yes, अपडेट ma'am. होनी चाहिए। यस मैम। अब लिखिए, ऊपर लिख लिया आप लोग, हेडिंग डाल लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम पहला शब्द है अंश, अनुस्वार दंत स, अंश। इस अंश का क्या अर्थ होगा? कोई बताएगा? कोई किसी बच्चे को नहीं पता है तो जल्दी जवाब दे दें। भाग। नहीं, तालाब में स वाले अंश, उस अंश का हिस्सा और भाग होता है। इस अंश का मैंने दंत स कहा बेटा, मैंने कौन सा स कहा? दंत स, अनुस्वार दंत स, अंश। इसका अर्थ होता है, लिखो बगल में, एक तरफ लिख लो शब्द, दूसरी तरफ राइट साइड में लिख लो अर्थ, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ, तो नंबर 1 देकर लिखो। नंबर 1 में आपके 2 शब्द आ जाएंगे, अंश और अंश, ठीक है? बात समझ में आई? और अर्थ दोनों का बगल में लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर जो मैं शब्द बोलूंगी उसमें भी 2 शब्द रहेंगे, लेकिन वो नंबर 2 के अंतर्गत 2 शब्द आएंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो ये यस अंश मैम। यस यानी मैम अनुस्वार दंत Yes, ma'am. अंश का अर्थ होता है कंधा। आई बात समझ में? सोल्जर, ये कंधा, इसको कहते हैं अंश, ठीक है? यस मैम। और उसके बगल, उसके बाद फिर लिखो नीचे में उसके अंश, अनुस्वार तालाब वैसा अंश, उसका अर्थ होगा हिस्सा कौमा भाग, हिस्सा कौमा भाग, ठीक है? लिख लिए? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट दूसरा, अब 2 नंबर दीजिए। अंगना, अचंद्र बिंदु, जिसको अनुनासिक कहते हैं, अचंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, ग न का ना, अंगना, इसका क्या होगा बेटा? पता होगा? आंगन। आंगन आंगन। आंगन, यस। आंगन हाँ, इसका अर्थ के नीचे लिखिए आंगन, आ चंद्र बिंदु, ग न, आंगन। अब इसी के समान दूसरा शब्द मैं बोल रही हूं, अनुस्वार ग न करना, अंगना।
इसका अर्थ पता है क्या होता है? अ अनुस्वार ग न करना, अंगना, इसका अर्थ होगा स्त्री। आधा दंत स त्र दीर्घिकार, स्त्री। लिखे? Yes, ma'am. के बाद Yes, देखो, ma'am. तीसरा नंबर अंबुज, अ आधा म ब हर्षुकार बुज, अंबुज। अंबुज का क्या अर्थ होगा बच्चों? अंबुज का क्या अर्थ होगा? ये जिनकी पर्यायवाची स्ट्रॉन्ग होगी वही बच्चे बता सकेंगे। कमल, मैम कमल को कमल का अंबुज फूल। कहते हैं, ठीक है? कमल, अंबुज का अर्थ होगा कमल। और दूसरा लिखिए अंबुधि, अ आधा म ब हर्षुकार बु ध हर्षिकार धी, अंबुधि। अंबुज और अंबुधि, अंबुधि का अर्थ होगा सागर। अंबुधि का अर्थ है सागर। लिख लिए? अंबुज Yes, यानी Yes, ma'am. अंबुधि यानी सागर। उसके बाद अन्य, अनन संयुक्त, नन संयुक्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? आधा न और फिर मैम आधा न आधा न और पूरा पूरा न। अन्न, अन्न यानी इस अन्न का भोजन। क्या अर्थ होगा? मैम अनाज, भोजन या खाना। अनाज, ठीक है? और अन्य और नया संयुक्त, नया संयुक्त दूसरा, यानी Ma'am, दूसरा अलग। और दूसरा, दूसरा, यस, दूसरा। उसके बाद लिखिए असन, अ दंत स न, असन, अ दंत स न, असन। इस असन शब्द का क्या अर्थ होगा? भोजन, असन यानी भोजन, ठीक है? और आसन, आ दंत स न, आसन यानी मैम बैठने की जगह। मैम बैठने वाली जगह। बैठने की वस्तु, जिस आसन पर हम बैठते हैं, बैठने की वस्तु। आसन बिछाकर बैठते हैं ना, मैट भी हो सकता Yes, है, ma'am. दरी का टुकड़ा भी हो सकता है, चादर भी हो सकता है, ठीक है? तो बैठने की वस्तु। ओके, समझ में आ रही है बात? उसके बाद Yes, ma'am. यस मैम। मूर्धन्य न हर्षुकार, अणु, अमूर्धन्य न हर्षुकार, अणु, उसका अर्थ होगा कण, क मूर्धन्य न, कण यानी एटम, समझते हो ना? Yes, ma'am. कण। और अनु, अ न हर्षुकार नु, अनु, उस अनु का क्या अर्थ होगा? उसके दो अर्थ होते हैं। एक उपसर्ग हो गया, अनु मतलब उपसर्ग भी न होता है, अनु लगाकर अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाते हो ना तुम लोग, हाँ? यस Yes, मैम। ma'am. लिखो Yes, ma'am. एक उपसर्ग कॉमा अनु, एक उपसर्ग, इसका पहला अर्थ हुआ एक उपसर्ग कॉमा पीछे, पद के पीछे, अनुसरण करना यानी पीछे पीछे चलना, उसको क्या कहते हैं? अनुसरण करना। कहते हैं ना तुम मेरा अनुसरण करो, यस मैम। मेरे पीछे Yes, पीछे। ma'am. तो अनु। Yes, ma'am. उसके बाद है अनिल, अ न हर्षिका नील, अनिल, अनिल यानी तो पता, हवा। हवा। हवा, हवा। यस, अनिल का अर्थ लिखिए हवा। और अनल, आग, आग। अग्नि। yes, आग। आग। अनल, आग। अनिल और अनल, सिर्फ एक हर्षविकार क्या अंतर है, ठीक है? उसके बाद अभिराम, अ भ हर्षिकार भी र कर राम, अभिराम, अभिराम का क्या अर्थ होगा? सुंदर, अभिराम यानी सुंदर, ठीक है? और दूसरा है अविराम, अ व हर्षिकार वी र कर राम, अविराम, इसका अर्थ होगा अविराम मतलब मैम खत्म। कौमा रुकना। अविराम यानी बिना रुके, अविराम लगातार कौमा निरंतर, अविराम लगातार कौमा निरंतर। नेक्स्ट शब्द है अपेक्षा, अ पे अक्ष आकार, अपेक्षा, आवश्यक। अपेक्षा, आवश्यक। इसके तीन अर्थ हैं, लिखिए अपेक्षा
इसका पहला अर्थ लिखिए मुकाबले, इच्छा, अपेक्षा, इसका पहला अर्थ होगा इच्छा, कौमा आवश्यकता, दूसरा अर्थ होगा कौमा दे देकर लिखेंगे आवश्यकता, और कौमा तीसरा अर्थ होगा तुलना में। कहते हैं ना इसकी अपेक्षा तुम बहुत चतुर हो, हाँ कहते हैं ना यस मैम, इसकी अपेक्षा तुम बहुत चतुर Yes, हो, ma'am. यानी इसकी Yes, तुलना, ma'am. तीसरा अर्थ होगा तुलना में। आई बच्चों बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, मैम, ma'am. Yes, ma'am. उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा यानी अनदेखा, निरादर, अनदेखा, निरादर, अनदेखा नहीं बेटा, निरादर। तुम मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो, यानी निरादर, उपेक्षा यानी निरादर या फिर अपमान। ओके नेक्स्ट आगे Yes, बढ़िए। ma'am. अवलंब, अ व ल म ब संयुक्त, म ब संयुक्त यानी आधा म ब, अवलंब, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? बूढ़े माँ बाप का एक ही अवलंब था, गेस कीजिए। सहारा, Ma'am, बेटा. Yes, सहारा, सहारा, हाँ अवलंब का अर्थ होगा सहारा, बूढ़े माँ बाप का एक ही अवलंब था यानी सहारा। दूसरा शब्द इसी से मिलता जुलता, अविलंब, अ व हर्षिकार वी ल मैम म तुरंत और फौरन, हाँ अविलंब यानी शीघ्र, तुरंत और फौरन, शीघ्र या हम फौरन। शीघ्र। शीघ्र, तालाब श दीर्घिकार घर संयुक्त, शीघ्र कौमा फौरन या तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट शब्द अतुल, अतः तुल, अतुल, इसका क्या मैम होगा? जिसकी तुलना ना हो, मैम जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना की जाए, जिसकी ना तुलना हो- ना ना की कर जाए. सके, जिसकी तुलना न हो सके, अतुल, जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना न हो सके। और इसी से मिलता जुलता अतल, अतल, मैम बहुत गहरा, हाँ मैम बहुत गहरा, नहीं, तलहीन, जिसका तल ही ना हो, बेस ही ना हो, बेसलेस, अतल, तलहीन यानी जिसका तल न हो, ठीक है। नेक्स्ट, अचर, 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 नहीं चलने वाला यानी स्थिर, जड़ जिसको कहते हैं जड़, नहीं चलने वाला, अचर। चर का मतलब होता है चलना, अचर मतलब नहीं चलने वाला, नहीं चलने चल ही वाला, ना सके। और उसके बाद इस अनुचर, अचर और अनुचर, अ न हर्षु का नूचर, अनुचर, अनुचर किसे कहते हैं? पीछे चलने वाला। नहीं, दास या नौकर, दास या नौकर को कहते हैं अनुचर। और ये बात सही बोल रहे हो, दास और नौकर जो है वो मालिक के पीछे पीछे ही चलते हैं ना, हाँ यस मैम, मालिक के आगे तो नहीं ना चलते हैं। Yes, ma'am. अपने स्वामी या मालिक जिनके घर में नौकरी करते हैं उनके पीछे पीछे ही चलते हैं, पीछे पीछे ही रहते हैं। तो अनुचर यानी दास कौमा नौकर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अशक्त, अ तालाब श कत संयुक्त यानी आधा क त, अशक्त, मैम अशक्त शक्तिहीन, शक्तिहीन या असमर्थ, दोनों लिख लीजिए, शक्तिहीन कौमा असमर्थ, अ दंत स म थ रेफ, असमर्थ कौमा शक्तिहीन। और अशक्त पहले था तालाब श, अब लिखना है दंत स, अ दंत स कत संयुक्त, असक्त, इसका अर्थ क्या होगा? मोहित, विरक्त, तुम विलोम बोल रहे हो बेटा, विरक्त यानी जिसको विरक्त भाव से, यानी किसी चीज के प्रति कोई लगाव नहीं है ना, इस ऐसे लोगों को कहते हैं विरक्त, विरक्त भाव से। इतने सुंदर दृश्य थे, इतना सुंदर बागीचा था,
लेकिन उसने विरक्त भाव से देखा। विरक्त भाव का मतलब असक्त या असक्त और विरक्त, असक्त यानी भाव। किसी चीज में लेस मात्र भी कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, यानी सभी चीजों के प्रति उदासीन हो जाना। असक्त यानी उदासीन हो जाना, है ना। तो असक्त यानी विरक्त। वह हर्षिकर वीर कत संयुक्त, आधा क विरक्त। नेक्स्ट अगम, 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 इसका क्या अर्थ होगा? दुर्लभ, द हर्षु का दू, ल रेफ भ, दुर्लभ। और याद कमा अगम्य, अगम संयुक्त, अगमय संयुक्त होगा, अगम्य, अगमय संयुक्त, आधा मय, अगम्य। अगम्य का भी अर्थ होता है ना जहां जाया ना जा सके। भाव से जाया ना अर्थ होता है गमन, गम्य से बना है गमन, गमन मतलब जाना, ठीक है। जाना। मतलब जहां जाया न जा सके। ना देखते हैं। तो अगम शब्द का अर्थ हो गया, एक तो हो गया दुर्लभ और दूसरा हो गया अगम्य, यहाँ यानी जहां जाया न जा सके। उसके बाद इसी का दूसरा मिलता जुलता शब्द श्रुति संभिन्नार्थक आगम, आगम, आगम। इसका भी दो अर्थ है। पहला अर्थ है प्राप्ति, आगम यानी प्राप्ति, कौमा शास्त्र, प्राप्ति कौमा शास्त्र, ठीक है। उसके बाद अभय, 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 अभय का बिना भय वाला। बिना भय वाला यानी निर्भय, जा सके, निर्भय, किसी का भय भरेफ या निर्भय, ठीक है, निर्भय। और दूसरा इसी का मिलता जुलता शब्द है उभय, छोटा उ भ या उभय। इसका अर्थ क्या होगा? उभय का अर्थ दोनों, उगना। दोनों, ना ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग यानी दोनों, ठीक है। कोई कोई शब्द के बारे में कहते हैं ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है बल्कि उभयलिंग, उभय यानी दोनों। नेक्स्ट है अब्ज, अबज संयुक्त यानी आधा बज। संयुक्त का मतलब क्या होता है बच्चे? जुड़ा हुआ, यानी एक जुड़ा हुआ। आधा और हम दो दूसरा, अक्षर के जुड़ा हुआ। हाँ संयुक्ताक्षर जिसको कहते हैं। अबज संयुक्त, इसका अर्थ होता है कमल, अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल। और इसी का दूसरा शब्द अब्द, अ आधा ब द, अब्द, अब्द यानी पहला अर्थ होगा इसका बादल, अब्द का अर्थ होगा बादल और दूसरा अर्थ होगा कौमा वर्ष यानी ईयर। अब देखिए बच्चों, ये अब्द शब्द कहीं सुने हो? नो मैम। नहीं सुने हो। शताब्दी शब्द सुने हो? यस मैम। ना यस हो। मैम। यस यस मैम। जोड़ अब्द, यस मैम। है ना। शत, शत Yes, मतलब ma'am. 100 और अब्द 100 मतलब वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह हो गया शताब्दी। तो अब्द शब्द आया, अब्द शब्द Yes, आया ma'am. बच्चों, यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ गया Yes, वर्ष। Yes, ma'am. ma'am. तो कैसे बोले नहीं सुने Yes, हैं? ma'am. यस मैम। हाँ सुने हो ना? यस। नेक्स्ट अथक, 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 बिना थके हुए, अथक बिना थके हुए। और दूसरा लिखिए अकथ, अकथ। देखिए कैसे शब्दों का अथक अकथ, है ना। अथक यानी बिना थके हुए और अकथ जो कहा नहीं जाए। अकथनीय शब्द सुने हो? हाँ, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Yes, ma'am. यस जो मैम। Yes, ma'am. कहा नहीं जाए, अकथ, ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन, अधय संयुक्त
न, अधय संयुक्त य न, अध्ययन। इसका अर्थ होगा पढ़ना, अध्ययन का अर्थ होगा पढ़ना। 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 और अध्यापन, अध्यापन यानी पढ़ाना। पढ़ाना। अध्यापक का काम है अध्यापन, पढ़ाना। यानी अध्यापक जो पढ़ाए, है ना। और अध्यापन मतलब पढ़ाना, और अध्ययन यानी जो बच्चे पढ़ाना। करते हैं, यानी पढ़ते हैं। ठीक है, अध्ययन, अध्यापन, अध्यापक। समझ में आ गया? हाँ, यस मैम। अध्यापन यानी होता है पढ़ना। ओके, यस मैम। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना। इसके बाद हम लोग आते हैं अरी, और हर्षी का री, अरी। अरी, इसका अर्थ क्या होगा? अरी का अर्थ शत्रु, शत्रु, तालाब शत्र हर्षु का शत्रु। शत्रु का कोई पर्यायवाची मुझे बता सकता है? मैम दुश्मन। दुश्मन। मैम दुश्मन। दुश्मन। और मेरे बच्चों का पर्यायवाची बहुत और व्याकरण पक्ष बहुत कमजोर है। क्लास 8 में जितनी भी जो भी व्याकरण की पुस्तकें होंगी, पर्यायवाची विलोम जहां मिले उसको बैठकर रटना शुरू कर दीजिए अभी से भी। शब्दकोश की बहुत कमी है। रिपु भी कहते हैं, रिपु, अरी, दुश्मन। ठीक है, वेरी। वैरी भी कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों का भंडार होना चाहिए। रिपु शब्द भी कहते हैं। चलिए, अरी यानी शत्रु, और अरी, र दीर्घिकार, अरी। लिखिए संबोधन, ब्रैकेट में स्त्री के लिए। अरी शब्द सुने हो बच्चों कहीं? यस मैम। कहाँ सुने हो? घर में? मैम किसी को बुलाने के लिए यूज होता घर में? घर में लोग कहते हैं अरी सुनती हो, ये कहते हैं। अरी सुनती हो किसे कहते हैं? मैम पापा पत्नी को को। बुलाते होंगे तो कहते हैं ना, या तो कुछ लोग नाम लेकर बुलाते हैं, नहीं तो कहते हैं अरी सुनती हो। तो ये किसके लिए हो गया? स्त्री के लिए। अरी, अरी कभी लड़के के लिए कहेंगे अरी सुनता है? नो मैम। अरे, नो मैम। हाँ, अरे, मैम उसके लिए अरे बोलते हैं। हाँ मैम उसके लिए मैम अरे उसके लिए बोलते हैं। अरे। हाँ, अरे बोलेंगे। अरी जो है वो ब्रैकेट में लिख लो, स्त्री के लिए। बच्ची के, अरे बच्ची सुनो, ऐसे क्या कर सकते हैं ना, अरे बच्ची। तो Yes, अरी जो ma'am. है वो स्त्रीलिंग यस मैम। ठीक है। संबोधन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अरी, र दीर्घिकार, और र हर्षिकार यानी अरी यानी शत्रु। नेक्स्ट, अभिज्ञ, अभ हर्षिकार भीज्ञ, अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी जानने वाला, यानी जिसे किसी बात की जानकारी हो, जानकार, उसको कहते हैं अभिज्ञ। दूसरा शब्द हो गया अनभिज्ञ, अन लग गया, अ न भ हर्षिकार भी ज्ञ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब अनजान, नहीं जिसको कोई जानने वाला। जानकारी न हो, अनभिज्ञ। मैं तो इन वस्तुओं से बहुत अनभिज्ञ हूँ, है ना, यानी अनजान। ठीक है, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। अनभिज्ञ। ये उसके बाद अक्ष, अ अक्ष, अक्ष। अक्ष का अर्थ होता है धूरी, थ हर्षु का धू, र दीर्घ का री, धूरी, जिसको इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं, AXIS कहते हैं ना। हाँ, यस मैम। यस मैम। ये किसका टर्म है? फिजिक्स का है ना। हाँ, यस मैम। यस, यस यस मैम। मैम। हाँ, मैम जियोग्राफी में भी यूज होता है। हाँ, ज्योग्राफी में भी यूज होता है। यस मैम। उसको ज्योग्राफी हिंदी में कहते हैं उसको धूरी। ठीक है, चलिए, अक्ष, ध हर्षु का धू, र दीर्घ का री, धूरी। और यक्ष, य अक्ष, यक्ष, एक देव योनि, एक देव योनि। यक्ष प्रश्न सुने हो महाभारत में? युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न, यक्ष ने यानी एक देव योनि, देवताओं का एक योनि होता है, एक जन्म होता है, उसको यक्ष कहते हैं, यक्ष प्रश्न। ठीक है, यक्ष, एक देव योनि, देव यो न हर्षि करनी, देव योनि। नेक्स्ट लिखिए अली, अ ल हर्षि कर ली, अली। अली का अर्थ होगा भौरा,
भ औकार अनुस्वार र करा भौरा। फूलों पर जो कलियों पर मंडराता रहता है उसको क्या कहते हैं? भौरा। भौरा भौरा और अली भौरा। ल दीर्घिकार अ ल दीर्घिकार ली अली, उसका अर्थ होगा सखी। स ख दीर्घिकार खी दंत स ख दीर्घिकार खी सखी यानी सहेली। आली होता है ना। नहीं आली नहीं होता है, अली होता है। ल हर्षिकार अली यानी भौरा और अ ल दीर्घिकार ली अली यानी सखी। हो गया। नेक्स्ट Yes, अवधि ma'am. अवध हर्षिकार धी अवधि, इसका अर्थ होगा काल कौमा समय। समय सीमा। अवधि काल और समय दोनों होता है। और दूसरा अवधि अवध दीर्घिकार धी अवधि, अवध देश मैम की भाषा। अवध देश की भाषा उसको कहते हैं अवधि, वो दीर्घिकार होगा। और ये अवध हर्षिकार थी अवधि काल या समय। आ गया समझ में? ये सब Yes, ma'am. अ से मैंने लिखवाया, ये ऊपर में लिख लो ब्रैकेट में अ, ये अ से सारे हो गए। ठीक है, अब जस्ट उसके नीचे लिख लो आ, फिर ब्रैकेट में लिख लो आ। अब आ से संबंधित मैं फिर लिखवाऊंगी। ऐसे हैं बहुत सारे लेकिन फिर भी जानना चाहिए, यू शुड नो। ओके, आ, इसका पहला लिखिए आदि, आ द हर्षिकार दी आदि। इसका क्या अर्थ होगा? आदि का मैम आरंभ, जिसका शुरुआत ना हो। किसी चीज आरंभ। के किसी आदि चीज का के अर्थ होता है बच्चों आरंभ, कौमा इत्यादि, जिसे कहते हैं ना ईटीसी, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ईटीसी। ETC। हाँ, ई छोटी ई त आधा त य आकार द हर्षिकार दी इत्यादि। आरंभ पहला अर्थ हुआ कौमा इत्यादि। उसके बाद आदि अ आकार आ द दीर्घिकार दी आदि, उसका अभ्यस्त। अर्थ होगा अभ्यस्त। अ आधा भ य दंत स त अभ्यस्त पहला अर्थ हुआ। दूसरा कौमा अदरक अ द र क अदरक। कहते हैं ना वो शराब पीने का आदी हो चुका है, आदी हो जाना मतलब अभ्यस्त, अभ्यस्त हो अभ्यस्त। जाना। यूज टू जिसको कहते लत हैं, तो आदत से लगना। आदत उसकी हो गई है। Used to, yes, ma'am. हाँ, अभ्यस्त कौमा अदरक। दूसरा शब्द लिखिए आरती, आरत हर्षिकर्ती आरती, आरत हर्षिकर्ती आरती। इसका अर्थ होगा, पहला अर्थ होगा विरक्ति कौमा दुख। इसके दो अर्थ हैं, विरक्ति व हर्षिकार वीर आधा क त संयुक्त हर्षिकार, आधा क हर्षिकार त विरक्ति कौमा दुख, इसके दो अर्थ हो गए। और दूसरा आरती त दीर्घिकार आरती, धूप दीप दिखाना, भगवान के सामने जो आरती हम लोग करते हैं उसको कहते हैं अर्चना। धूप कौमा धूप योजक चिन्ह दीप दिखाना, धूप दीप दिखाना उसको कहते हैं आरती। उसके बाद आवास, आवास दंत स आवास, आवास यानी घर। रहने की जगह घर। घर या निवास स्थान, निवास स्थान, आवास यानी निवास स्थान। और इसका मिलता जुलता शब्द आभास, आभास आभास यानी झलक, महसूस। महसूस, महसूस भी लिख सकते हैं और झलक भी कौमा